फिर इस बीच में सुधांशु सर से भी बात हुई थी मेरी। वो कैरियर कॉल होता है, उसमें मेरी सर से बात हुई। तो वहाँ पे फिर पता करा कि मेरे जैसे बहुत सारे सिविल इंजीनियर जो सर के पास आए थे वो आज आईटी में हैं और बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज लेके वो ग्रो कर रहे हैं। तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। मैंने सर से भी बात करी, तो मैंने सर से पूछा था कि सर मैं कर सकता हूँ। तो सर ने बोला था कि वो तो तू जानता है तू कर सकता है। तो मेरे को लगा ये कैसा है, मतलब कोई और होता तो ये बोलता कि ज्वाइन कर ले मैं करवा दूंगा, लेकिन सर ने बोला कि वो तो तेरे ऊपर है। तो मेरे को एक चीज पता चल गई कि सर वो नहीं है कि मतलब हाँ बोल ले मैं करवा दूंगा उस टाइप के, मतलब वो यही है कि तेरे को ही करना है, तू अपना देख, मैं अपने तरफ से इफेक्ट डालूंगा, बाकी जो इफेक्ट तेरे को है ना, जो तेरा काम है वो तो तेरे को ही करना पड़ेगा। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Hi everyone, this is Aspirers to Inspirers. आज की जो हमारी सक्सेस स्टोरी है ना, वो वाकई में बहुत खास है। एक सिविल इंजीनियर बंदा, उसने प्रीमियम आईटी इंडस्ट्री में आने का सपना देखा और प्रिपेयर करने के बाद जो पहला ही इंटरव्यू दिया, उसमें इंटरव्यूअर से सलाह मिली कि वो वापस अपने डोमेन में चला जाए। यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं। कट टू आज का दिन, उनके हाथ में 4 जॉब ऑफर्स है एंड ऑल दोज रिनाउंड कंपनीज want him to be part of their organizations. The name of our today's guest is Arun Rathore and we are extremely proud of his success. Arun, thank you for being with us here today and huge congratulations on your success. Thank you very much, ma'am. It is possible because of Sudhanshu sir and the Premium Learning System only. Thank you. That's very grateful of you. तो अरुण, शुरुआत करते हैं। आप कहाँ सिलेक्ट हुए हो और क्या डेजिग्नेशन आपको ऑफर किया गया है? Ma'am, I have selected as a Salesforce developer trainee at Melon Lift Consulting. It is a startup at Gurgaon location, Haryana. Okay. Yeah. That's great. तो अरुण, आपकी स्टोरी सुनने में हम बहुत इंटरेस्टेड है। आपकी स्टोरी क्या है? एक सिविल इंजीनियर से एक सेल्सफोर्स डेवलपर की आपकी क्या जर्नी रही है? Yes, ma'am. So basically, as I told you, as I was a civil engineer, I worked for more than 2 years as a civil engineer. Then ऐसा लगा कि यार ग्रोथ जो होनी चाहिए या फिर जो मतलब अंदर से जो लगना चाहिए कि यार ये मन लगना चाहिए जो काम में, ऐसा लगा कि यार ये यहाँ पे वो हो नहीं रहा है। तो थोड़ा सा परेशान था। फिर दोस्त अच्छे हैं तो दोस्तों से मैंने बात करी यार ऐसा हो रहा है। तो मेरे मोस्टली दोस्त जो हैं वो आईटी इंडस्ट्री के हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर ये है तो काम कर, जो ट्राई कर, आईटी में आ सकता है। तो देन आई टोल्ड यार, मतलब एज ए मुझे कोडिंग मतलब कुछ पता नहीं था, कुछ भी चीज का कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि मुझे लास्ट टाइम मुझे याद है कि मुझे लैपटॉप चलाए हुए कुछ 1-1.5 साल हो गया होगा। तो मुझे तो वो भी नहीं, तो वो भी चलाना भूल गया था आधा में। तो मैं बहुत डरा हुआ था। फिर ऐसे दोस्त बोले कि तू कर लेगा, एक बार ट्राई तो कर। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उनके कहने पे उन्होंने कुछ वीडियोस दिए मेरे को, और जावा के वीडियोस पे बोले यहाँ से शुरू कर। तो मैंने कुछ वीडियोस थोड़ा बहुत देखा। देन फिर उन्होंने बताया कि सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग होती है, वो कर ले। तो उसका पैकेज जो भी था बहुत बढ़िया रहा। जो इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट भी करवाता है, तो तू वहाँ से कर। तो सेल्फ डाउट तो था और एक ऐसा भी था कि मतलब एक कंफर्ट जोन में था मैं कि यार काम कर रहा हूँ, पैसा आ रहा है, सब कुछ है, और फिर उस कंफर्ट जोन को छोड़ के फिर वापस उससे बाहर जाना और वो करना, वो बहुत आसान तो नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि कर ले, हो जाएगा, तू कर लेगा। उनका एक सपोर्ट था। फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ा जावा का, वो भी ठीक लगा मेरे को। फिर पता क्या कि बैचेस कब से स्टार्ट हो रही, तो पता चला कि बैच मतलब फर्स्ट वीक हो चुका है बैच का, और जो नेक्स्ट बैच है वो 3 महीने बाद स्टार्ट होने वाली है। तो मैं थोड़ा और डर गया कि मतलब अपन तो बेस से भी एक वीक पीछे हो गए हैं, तो अपन इस डोमेन के भी नहीं है। तो देन फिर उन्होंने बोला कि यार कोशिश तो कर, ये वीडियोस पहला अगर जो वीक रहता है वो फ्री रहता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं वीडियोस देखना चालू करा, वीडियोस अच्छे लगे, मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया कि मैं कर लूंगा। फिर इस बीच में सुधांशु सर से भी बात हुई थी मेरी। वो कैरियर कॉल होता है, उसमें मेरी सर से बात हुई। तो वहाँ पे फिर पता करा, वहाँ पे सब पता चला कि मेरे जैसे बहुत सारे सिविल इंजीनियर जो सर के पास आए थे
वो आज आईटी में है और बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज लेके वो ग्रो कर रहे हैं। तो वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। मैंने सर से भी बात करी, तो मैंने सर से पूछा था कि सर मैं कर सकता हूँ, तो सर ने बोला था कि वो तो तू जानता है तू कर सकता है। तो मेरे को लगा ये कैसा है, मतलब कोई और होता तो ये बोलता कि ज्वाइन कर ले मैं करवा दूंगा, लेकिन सर ने बोला कि वो तो तेरे ऊपर है। तो मेरे को एक चीज पता चल गई कि सर वो नहीं है कि मतलब हाँ बोल ले मैं करवा दूंगा उस टाइप के, मतलब वो यही है कि तेरे को ही करना है, तू अपना देख, मैं अपने तरफ से इफर्ट डालूंगा, बाकी जो इफर्ट तेरे को है ना, जो तेरा काम है वो तो तेरे को ही करना पड़ेगा। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। फिर वहां से जो मेरी जर्नी चालू हुई, फिर धीरे 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 क्लासेस में पढ़ना होना सारी चीजें चालू करी। धीरे धीरे दोस्तों का भी सपोर्ट था, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। समझ में भी आ रहा था सारी चीजें। सर का जो पढ़ाने का स्टाइल था, जो उनके असाइनमेंट थे, वो मैं कोशिश करता था ऑन टाइम सारी चीजें करके रखूं। तो वो सब कुछ बढ़िया चलता रहा। जब लास्ट में ट्रेनिंग खत्म हुई, फिर ऐसे एक दोस्त ने बोला कि यार यहाँ पे सेल्फ डेवलपर, मेरा पूरा कोर्स खत्म हो गया था और उसके कुछ समय बाद ही बोला कि यार यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है, ओपनिंग आई है, तो एक काम कर, यहाँ पे तेरा रिज्यूम शेयर कर। तो मैंने रिज्यूम शेयर करा, तो लकीली वो वहाँ पे शॉर्टलिस्ट भी हो गया। उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करा। वो पहला ही इंटरव्यू था, तो नर्वस, मतलब इससे पहले भी जब मैं सिविल में था तो मैंने कभी, मतलब बैचलर के बाद कभी मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था अपनी लाइफ में। वो मेरा लाइफ का ही पहला इंटरव्यू था। तो थोड़ा सा वो पहले नर्वसनेस बहुत थी, डर बहुत था। तो और जैसे ही वो इंटरव्यू देने लगा, इंटरव्यू ने इतना डरा दिया मेरे को। इन लास्ट उसने मेरे को बोला कि यार तेरे से नहीं होगा, तू अपने डोमेन में वापस चले जा। इंडिया बहुत डेवलपिंग कंट्री है, तो तेरे को उधर ही अच्छा स्कोप रहेगा, तेरे लिए वही ठीक रहेगा, तू चले जा, ये तेरे बस का नहीं है। तो एक तो पहले ही वहाँ सिविल से आए थे, सब कुछ छोड़ के आए हैं, और फिर बहुत अंदर से बहुत डर गया था यार ये तो क्या ही हो गया, मैं क्यों यहाँ पे आया। उनकी बातें सुन के तो 12 बज गई। देन फिर दोस्त ने बोला कि भाई ऐसे नहीं होते, आईटी के लोग अच्छे होते हैं, वहीं ऐसा ही तेरे को मिल ही गया होगा। इंदौर की कंपनी थी वो, मैं रहने वाला भी इंदौर के पास पे हूँ। अच्छा। तो वहीं का था। तो बोले ये अपने इधर के ऐसे ही होते हैं, इसलिए तेरे को बोला इधर की कंपनी का इंटरव्यू। तो फिर उसके बाद फिर 2-3 दिन तो मैं उस इंटरव्यू के बाद पढ़ भी नहीं पाया, मतलब इच्छा ही नहीं हुई कि पढ़ूं। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला कि चालू कर वापस से। फिर मैं चालू किया। उसके बाद देन पहला इंटरव्यू, सेकेंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, लास्टली मेरे पास 4 ऑफर लेटर आ गए थे। क्या बात है, क्या बात है। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंस्पायरिंग। मतलब पहले इंटरव्यू में जब आपको बोला गया कि आप वापस जाओ, और बाद में 4 कंपनियां आपको साथ में बोल रही थी कि हमारे यहाँ आओ, you know. So yes, that has been, you know, a complete 360 degree turn in your career. बिल्कुल। Yes ma'am. और जैसे आपने शेयर भी किया इंसिडेंट कि सर ने कहा कि वो मैं कैसे बताऊं, वो तो तुम जानते हो कि तुम कर पाओगे कि नहीं, है ना। तो मुझे लगता है कि ये फेक प्रोमिसेस की जो पूरी दुनिया बन गई है, उसमें सर स्टैंड्स आउट बाय हिज ऑनेस्टी। यस मैम। हाँ, कोई और अगर होता तो ऑब्वियसली यही बोलता है कि यार तू ज्वाइन कर ले, पैसा किसको बुरा लगता है। लेकिन सर ने बहुत क्लियर बोला कि वो तो तू जानता है, तू कर सकता है, नहीं कर सकता है। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया, देखा तो पता चला कि सर ने बहुत सारे ऐसे सिविल इंजीनियर जो मतलब नॉन आईटी से थे उनको अच्छी जगह पे पहुंचाया, तो भरोसा डेवलप हो गया। और संजय भाई थे, तो फिर दोस्त था, उसने बात भी करवाई संजय भाई से, तो वहां से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और जो ट्रस्ट सर पे भरोसा, तो अभी तो वो भगवान है। बिल्कुल। संजय राम शिंदे has also been a very very pride alumni that we have, because उनको 350% hike मिली थी, and that's huge. Yes, so we also take pride in the huge success that he has achieved. तो अरुण, एक तो fear of coding था जैसे आपने कहा, उसमें सिविल की बैकग्राउंड थी, और उसी के साथ 2 साल का सिविल बैकग्राउंड में आपने एक्सपीरियंस भी लिया था, वर्क एक्सपीरियंस। तो बहुत सारी ऐसे चीजें थी जो कि आपको आईटी में आने से रोक सकती थी, फिर भी आपने सोचा और आपने करके दिखाया, है ना। तो ये जर्नी अच्छी खासी मुश्किल रही होगी आपके लिए। मुश्किल तो थी। बिल्कुल। तो ये इस जर्नी में आपके ये जो बहुत सारे ऐसे अटकाव तो होंगे ही, बट सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या था? मैम सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि वही था कि मतलब सेल्फ डाउट, और जो डर था बस वो यही था कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बाकी तो ऐसा था कि
अगर लोग थे पीछे सपोर्ट करने के लिए, सर थे, दोस्त थे, बस एक जो कभी कभी डाउट खुद से आ जाता था ना, बस वही चीज थी। बाकी तो अगर कुछ ऐसे डाउट आते थे तो सर थे और सब था, मतलब सारी चीजें थी, लेकिन वो जो कभी कभी फिर भी डरा जाता था ना, तो वही सबसे बड़ा डर था। बाकी तो ऐसा लगता था कि नहीं, अब अपन इस बात पे अगर आ गए हैं तो अपन कहीं ना कहीं तो लैंड कर ही लेंगे अच्छी जगह। वही हुआ इन लास्ट, फाइनली सब कुछ अच्छा रहा और फिर आज तो फिर अच्छी जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं कि सक्सेस जो है 90% एटीट्यूड होता है और 10% एप्टीट्यूड। तो वो एटीट्यूड जब आप बना सके कि यू कैन डू इट, तो बिल्कुल यू डिड इट उसके बाद। तो ये रहा ऑब्स्टैकल के बारे में। आपकी जर्नी में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? कौन सी स्ट्रेंथ थी जिसने आपको यहाँ तक लेके आई? मैम जैसा कि मतलब स्ट्रेंथ तो सबसे बड़ी यही था कि दोस्तों का सपोर्ट था, पेरेंट्स का सपोर्ट था, कि मतलब कुछ भी अगर कुछ होता तो इन लास्ट वो तो बैठे ही थे, मतलब दोस्त फाइनेंशियली, मेंटली सब तरह से सपोर्ट कर रहे थे वो मेरे को। तो जो मतलब फियर वियर जो कुछ था वो सारा तो हट गया था। अब तो बस यही था कि इतना इन्होंने भरोसा दिखाया है तो मतलब उस भरोसे पे पूरा खड़ा उतरना। ऐसा नहीं हो कि मतलब इतना दिखाने के बाद भी अपन वहीं के वहीं रह गए। तो एक वो वाला प्रेशर भी आ रहा था अब तो लास्ट में फिर, कि इतना करने के बाद भी वो अपन नहीं कर पाए तो अपने में फिर कुछ कमी थी, लेकिन इन लास्ट फिर अच्छे गए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि सर ने आपको गाइड किया, आपके दोस्तों ने आपको एनकरेज किया। मेहनत तो सारी आपने ही की, बट ये गाइडेंस और एनकरेजमेंट जो थी वो आपको आपके रास्ते पर उसने बनाए रखा। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब आप सिविल से ऑलरेडी आईटी में सिलेक्ट हो चुके हो, तो आपकी जिंदगी में कोई चेंजेस आए हैं? Has anything changed in your life? Yes. मैम माइंडसेट पूरा चेंज हो गया है। पहले ऐसा लगता था कि अगर कोई भी चीज करने से डरते थे ना जो, अब ऐसा लगता है कि यार कुछ भी होगा ना तो अपन संभाल लेंगे। अब वो जो डर वाला जो कुछ भी बचा था ना वो एकदम क्लियर हो गया और बहुत सॉर्टेड भी हो गया लाइफ में, कि यार अब मतलब अब ये वाला जो ले लिया ना, गोल फिक्स कर लिया ना, अब इसको करके रहना है। तो बस वही अब डर के आगे जीत है, ये आपने एक्सपीरियंस कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे कैसे देखते हो आप, क्या करना चाहते हो? और मैम आगे बस अब इसी में आगे बढ़ना है। अभी यहाँ पे जहाँ पे है वहीं पे आगे काम करके, और मतलब जब यहाँ से मैं निकलूं तो इस पोजीशन पे ऐसे होके निकलूं कि मतलब देन सारी चीजें मेरी सेटल हो जाए। मतलब पापा मम्मी का जो सपने थे जो थे उनको वो सब मैं दिला सकूं, उस लेवल पे पहुंच जाऊं। मतलब अब वही है, मतलब लास्ट जो मोटो है वो यही है कि अब पापा मम्मी के लिए कुछ करना है। अभी जो था वो सब उन्होंने जो दे दिया, अभी तक सारा जो दिया है ना, वो उसका जो रिजल्ट देना है वो अब उनको देना है। तो बस अब वो लास्ट में वही है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो रास्ता बदलना था, वो भी आपने कर लिया। अब तो चुने हुए रास्ते पे जाना है, तो you'll definitely be able to do it. Great great. अरुण, एक चीज जो प्रीमियम लर्निंग्स के बारे में आपको सबसे अच्छी लगी? मैम यहाँ का जो मतलब जो सर का पढ़ाने का जो तरीका है वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब देखिए ऐसा होता है ना मैम, पढ़ाने वाले तो बहुत रहते हैं, बहुत सारे टीचर है, बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, लेकिन जो सर का जो तरीका है ना वो बहुत उस मतलब ऐसा है कि जिसको कुछ नहीं आता हो ना, अगर वो भी देखेगा वो भी सीख जाएगा। और दूसरी चीज, सर जो स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करते। जो उन्होंने कुछ दिया है तो उनका यूं है कि एक बार नहीं 10 बार देख, 10 बार नहीं 50 बार देख, लेकिन करना तेरे को खुद है। वो थोड़ा सा गाइड कर देंगे ये कर, लेकिन करना तेरे को खुद है। तो वो जो उनका जो तरीका है वो तरीका बहुत अच्छा है। उससे मतलब कॉन्फिडेंस भी मिलता है और आगे भी बढ़ते हैं अपन। तो बस वही जो सर, मतलब इस इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी बात तो सर की है कि जो सर जो बताते हैं, जो उनके तरीके हैं वो माइंड ब्लोइंग है। बिल्कुल, सर तो बात ही यही कहते हैं कि रास्ता दिखाना मेरा काम है, चलना तो आपको ही पड़ेगा, है ना? और आप चले, बहुत अच्छे से चले। ग्रेट। कोई बात आपको याद आती है आपके कैब सेशन के दौरान, करियर कॉल्स के दौरान, जब भी आपका कोई इंटरेक्शन हुआ, तो कोई चीज जो मेमोरेबल है जो याद रही? यस मैम, मतलब बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि मतलब एज एक क्वेश्चन ही पूछा था, मतलब करियर कॉल हुआ था, उसका मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर उसके बाद एज मतलब क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो मतलब जब क्वेश्चन में सर ने मेरे को बोला कि वेरी गुड क्वेश्चन, तो उस टाइम ऐसा लगा कि यार अब तो मैं सही रास्ते पे भी जा रहा हूँ।
मतलब वो एक क्वेश्चन ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि सर ने बोला कि इतने सारे मतलब हमारी बैच में कुछ 180 बच्चे के आसपास थे, लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछा था तो सर ने बोला कि मैं वेट ही कर रहा था कि ये वाला क्वेश्चन कौन पूछेगा। क्या बात है। लकीली वो क्वेश्चन मैंने पूछा तो सर ने बोला कि मैं वेट ही कर रहा था इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। तो उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, अपन सही पाथ पे हैं, सही डायरेक्शन में, बस अपने को चलते जाना है। तो फिर वहां से फिर कभी रुके नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही क्वेश्चन पूछना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। यू नीड टू आस्क राइट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गेट राइट आंसर्स फॉर लाइफ, है ना। तो बिल्कुल आपने वो किया। अरुण, आप सिविल इंजीनियर हो, आप जॉब कर रहे थे, तो जब आपने करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम किया तब आप जॉब कर रहे थे या आपने जॉब छोड़ दिया था? मैम जॉब फिर छोड़ दिया था, जब जैसे फिर सारी चीजें प्लान वन किया था तो उसके बाद फिर जॉब छोड़ दिया था और फिर से तैयारी कर रहा था। घर पे आ गया था, पूरा मतलब फोकस इसी पे करके फिर किया था, तो हो गया फिर। अब मतलब पूरा मन बना लिया था, अब जाना है तो आईटी में ही जाना है। यस, आर नहीं तो पार। पूरा मैं वो पूरी तैयारी के साथ ही आए थे कि अब मतलब आए हैं तो अब ऐसा तो नहीं जाएंगे कि बीच में ही रह के रह जाएंगे, या तो इधर या फिर उधर। आए हैं तो जॉब लेकर ही जाएंगे। हाँ, पूरा माइंडसेट के साथ आए थे तो सारी चीजें हो गई। मुझे लगता है ये भी एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर रहा होगा, क्योंकि आपने सब छोड़ के, सारे बैगेजेस हटा के पूरा डेडिकेटेडली आईटी में आने की सोची, इसलिए आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था कि बीच में छोड़ दे, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, है ना। हाँ मैम, वो तो था। बिल्कुल बिल्कुल। आपका रूटीन कैसा था? करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम जब आप परस्यू कर रहे थे तो आपका रूटीन कैसा था ओवरऑल, कोर्स का, पढ़ाई का? मैम मतलब जैसे कि क्लासेस रात में होती थी लगभग, तो रात वाला टाइम तो क्लासेस लेने में चले जाता था। फिर मॉर्निंग में उठता था, फिर घर का थोड़ा बहुत कुछ काम होता था तो वो करके फिर बाकी पूरे टाइम पढ़ना, खाना पीना और सोना, बस यही काम था। बाकी कुछ ऐसा काम नहीं था। घर वालों को भी एक देर मैंने बात तो पता चल गया था कि अभी इसमें लग गया है, तो वो फिर जो उनका भी थोड़ा बहुत जो काम बताने वाला जो वो था वो नहीं था, लेकिन कुछ थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो फिर भी मैं करता था। तो वो फिर मतलब वो हो गया, सारी चीजें हो गई फिर। बहुत खूब। अब तो जॉब लग गई, अब काम बताते कि नहीं घर वाले? मैम अब तो घर से दूरी हो गए ना। तो पहले इंदौर, तो अभी तो इधर हरियाणा आ गए, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरुण, आपका क्लास ऑनलाइन रहा है ना? यस मैम। बिल्कुल। तो अब अभी कभी अगर आप सर से मिलते हो तो क्या कहना चाहोगे सर से, क्या कहोगे आप? मैम सर को क्या ही बोलूं, मतलब जिस दिन सर को मिलूंगा सबसे पहले तो मतलब वो फीलिंग ही अलग होगी जो सर से मिलने की होती है। मतलब मैं चाहता हूँ कि सर से जितनी जल्द हो सके मिलूं। अभी सर रिसेंटली आए थे इधर दिल्ली कैनॉट प्लेस में, लेकिन मैं जब यहाँ पे था नहीं, अगर होता तो ऑब्वियसली मैं सर से मिलने जाता। तो जब भी जाऊंगा वो जो फीलिंग है वो वर्ड्स में तो आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग इन द वर्ड्स, आई थिंक। वो तो आप सर से कभी बात हो तो सर से ही पूछिएगा क्या हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर पूछेंगे। तो अरुण, आपकी स्टोरी वाकई में खास है, क्योंकि बैकग्राउंड पूरी अलग थी और बीच में बहुत बड़ा सेटबैक भी आया था, जो आपने कहा पहले इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था आपके, है ना। फिर भी आप रुके नहीं, आप आगे चलते रहे और आज आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। तो इस जर्नी का एसेंस जो है, वो मैसेज क्या रहेगा आपका टू एवरीवन जो सोच रहे कि आईटी में आना है पर वो अगला कदम नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ बैगेजेस, फियर ऑफ कोडिंग है, नॉन आईटी बैकग्राउंड है और बहुत सारी चीजें हैं, क्या कहोगे आप उनसे? मैम मैं बस यही कहूंगा कि मतलब जो भी करो पूरे डेडिकेशन से हार्ड वर्क करोगे तो, और सर का सपोर्ट रहेगा, मतलब जहाँ भी जाओ, जिस भी फील्ड में जाओ, तो अपने कुछ अच्छे दोस्त बनाना, कुछ अच्छे मेंटर्स बनाना, उनका सपोर्ट रहेगा, सारी चीजें रहोगे तो, अगर आपका पूरा फोकस रहा, डेडिकेशन, हार्डवर्क रहा, तो ऑब्वियसली यू कैन डू एनीथिंग। ये चीज तो मुझे मतलब बहुत क्लियर हो गई, ये माइंड में बहुत सॉर्टेड हो गई कि यार अब चाहे कुछ भी हो, अगर अपने अंदर से कुछ अगर सोचा है, कुछ अच्छा करने का मन बनाया है, तो बस लग जाओ उसमें, पूरा 100% अपना दो। होना नहीं होना दैट इज, बट अगर आप अच्छे हैं, आप कोशिश कर रहे हो तो ऑब्वियसली होगा ही।
बस वही है मैम। बिल्कुल, वो मूवी का डायलॉग मुझे आपके लिए एकदम फिट लगता है। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। योर स्टोरी इज ट्रूली इंस्पायरिंग टू एवरीवन आउट देयर हु इज ट्राइंग टू एंटर इनटू IT field. So we wish you all the very best for your future endeavors. Thank you very very much. Thank you very much, ma'am.